हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे एक और नए चैनल पे जो आप लोग जहाँ पर पहले से जुड़े हुए थे, जिसका नाम है JR कॉलेज। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने वाले जो आपके मैथ्स के लिए और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स 2 का पूरा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, वो यहाँ पर आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। ठीक है, तो फिर सबसे पहले ये बता दूं कि अभी तक आप लोग मेरे हिसाब से अपने वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, तो ये वक्त नहीं है दोस्तों। अभी आप लोग 12th में आ चुके, तो 12th में क्या करना है, हमें ढेर सारी पढ़ाई करनी है और ढेर सारा मार्क्स स्कोर करना है। हमारा टारगेट एटलीस्ट 90 तक होना चाहिए, तब जाके हमारा टारगेट अचीव होता है। 90 से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को अपना टारगेट सबसे पहले सेट करना और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बच्चे डरते किससे? मैथ्स से डरते हैं। तो मैथ्स से डरना नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा आपके साथ नौशाद, और जो आपके लिए क्या करने वाला है, मैथ्स 2 को लेकर आने वाला है। मैथ्स 2 को हम लोग अच्छे से करने वाला है। ठीक है, अब यहां पर मैथ्स 1 वाला जो पार्ट है वो राहुल सर आपके लेंगे और मैथ्स 2 वाला पार्ट मैं यहां पर लूंगा। ओके, और बहुत सारे चैप्टर जो यहां पर है उनका हम लोग रिव्यू लेते हैं, किस तरीके से उनको करना है वो हम लोग यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ, तो यहां पर जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपके जो भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी चीजें जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो उसका रिप्लाई मोस्टली कर नहीं पाते, तो आप लोग मुझे सिंपली वहां पर आपके डाउट्स के साथ इमेज क्लिक करके भेज सकते हैं। मैं आपका डाउट हमेशा की तरफ क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोग को मैं बता दूं कि मैंने अब तक आप लोग का सारा का सारा डाउट क्लियर किया हुआ है। और जैसे भी आप लोग पूछते हैं एग्जाम के रिलेटेड डाउट, जैसे कि अभी एग्जाम आ रहा है तो कौन सा चैप्टर आप लोग सजेस्ट करते हैं सर पहले ये वाला चैप्टर ले लो, तो हम लोग पहले वही वाला चैप्टर लेते हैं। तो आप लोग के जो भी कंसर्न रहते हैं वो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे जो मेन मोटो क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैथ्स 2। अब इसका इंट्रोडक्शन लेना है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिकम ए मास्टर इन मैथ्स 2, तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग एंड तक, तो आप लोग मैथ्स में एकदम मास्टर हो जाएंगे। बस क्या करना आपको, जो मैं टिप दूंगा, ट्रिक्स दूंगा और आपकी प्रैक्टिस लगेगी। तीन चीजें हैं, टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करो और प्रैक्टिस पे ध्यान दो, आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट होते हुए आगे चला जाएगा, मतलब कि स्कोर एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े चलो फिर यहां पर आप लोग के सामने जो चैप्टर्स लिखे हो टोटल 8 चैप्टर्स है और टोटल सारे के सारे चैप्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, आप लोग को इन चैप्टर्स के नाम नोट करके रख लेने हैं और इन चैप्टर का जो मार्क्स का वेटेज जो एग्जाम में मोस्टली होता है, तो मैंने मेरे अकॉर्डिंगली मैंने जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स जो देखे हैं उस हिसाब से मैंने मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ। सबसे पहले जो चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ना जो साइन कॉस साइन कॉट सेक कोसेक है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने क्या कहना है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ने जो 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो यहाँ पे इस्तेमाल है कि जो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी देख लिया हुआ है, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा बेसिक देखा हुआ है, तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के अलावा, लॉगरिथमिक होता है, इनवर्स होता है, अल्जेब्रिक होता है, ऐसे एक्सपोनेंशियल, ऐसे 5-6 फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शन आप लोग को इसमें देखने हैं। उसका डिफरेंशिएशन देखना, और डिफरेंशिएशन देखने के साथ साथ कुछ और चीजें आप लोग को इसके अंदर देखनी है, तो आप लोग इन चीजों को जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ने इसका वीडियो, हम लोग ने जो पूरा चैप्टर जो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, उसका वीडियो पहले से JR ट्यूटोरियल्स चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आप लोग एकदम फ्रेश कंटेंट मिलने वाला, स्टार्टिंग से जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप वाइज बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि फटाफट से आप लोग के फ्रेंड लोग के साथ ये वीडियोस को शेयर करते हुए चलना है, क्योंकि ऐसी चीजें आप लोग को कंटेंट यूट्यूब पर दोबारा नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग का फॉर्मूले का एक डायरी बना लो या फिर फॉर्मूले की छोटी सी बुक बना लो। वहां पे क्या करना है, आप लोग को सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले आप लोग ने अभी स्टार्टिंग से अभी तक पढ़े वो सारे लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। सबसे पहला कौन सा प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको नोट करना है और उसके ऊपर बेसिक 2-3 क्वेश्चन आप लोग को दूसरे प्रैक्टिस बुक में आप लोग को सॉल्व कर लेना, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है उसी के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, सेकेंड चीज आप लोग का फॉर्मूला लिस्ट, यानी कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन उनका डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लिस्ट रेडी करना है। उसके बाद यहां पर आप लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तो यहां पर आप लोग कंपोजिट फंक्शन देखने मिलेगा, और भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी इसके अंदर, तो हम लोग देखते हुए चलेंगे। सेकेंड पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहां पर आप लोग को सबसे पहले नॉर्मल, मतलब जो टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब क्या होता है। तो टेंजेंट आप लोग को पता है, सर्कल को टच होकर एक लाइन जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट को अपन किस तरीके से हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे, किस तरीके से हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, और नॉर्मल का किस तरीके से हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट नॉर्मल जो होते हैं ना, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अब जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, तो उन लोगों का स्लोप का कुछ रिलेशन होता है। दैट इज क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1।
मान लेते हैं कि m1 जो है स्लोप है टेंजेंट का, तो टेंजेंट मतलब ये मान लो कि कुछ ऐसे करके r के इसके ऊपर ये टेंजेंट है, अगर इसके ऊपर कोई नॉर्मल होगा तो ये टेंजेंट मतलब एग्जैक्टली इसको टच करके जा रहा है। दोस्तों मैं जरा इसको खसका देता हूँ थोड़ा साइड में, तो ये एक्चुअली टेंजेंट एकदम टच करके जा रहा है, तो टेंजेंट का हम लोग को स्लोप पता है। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो होता है ना एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलर एक लाइन होती है। अब ये दो लाइन क्या, ये मान लो टेंजेंट है और ये क्या नॉर्मल है, तो इसका स्लोप है m1 ले लेते हैं और इसका स्लोप ले लेते हैं m2। अगर मुझे m1 पता है ना तो इस रिलेशन से मैं m2 भी निकाल सकता हूं। तो इस तरीके से हम लोग टेंजेंट और इसके बीच कुछ रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रोलेस थ्योरम और भी लेंजरेंस थ्योरम और कुछ अप्रोक्सीमेशन वाले कुछ चीजें हैं, और उसी के साथ कुछ हम लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर में देखने हैं। तो हम लोग वो सारी चीजों को देखेंगे, उन चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर जो हमारा है इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब ये क्या है, तो देखो हम लोग डिफरेंशिएशन में करते क्या है, हमें कोई फंक्शन दिया होता है और उसका डेरिवेट करके हम लोग उसका फाइनल आंसर लाते हैं dy बाई dx के टर्म में, या फिर y डैश के टर्म में, या फिर f डैश ऑफ x के टर्म में। ये सब कुछ चीजें डिस्कस करने वाली चीजें होती है जिसको हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम लोग को समझ लो कि हम लोग को कुछ दे दिया हुआ, मतलब अब यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या लेते हैं, उसको dy बाई dx के टर्म में लाते हैं, जहां पे हम लोग को पहले से फंक्शन दिया होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि हम लोग को डिफरेंशिएशन वाला पार्ट दिया तो उसको हम लोग को सॉल्व करके हम लोग को फंक्शन की वैल्यू लानी होती है। तो इंडेफिनिट में क्या होता है, हम लोग को कुछ वैल्यूज नहीं दी होती है, हम लोग को डायरेक्टली इसको सॉल्व करना होता है और कुछ कांस्टेंट के टर्म में लेके आना होता है। वो हम लोग सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा आपको क्या होता है एक्चुअल में। आप लोगों को पता है हम लोग जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं ना तो हम लोग को कुछ तो भी मिलता है, i इज इक्वल टू समथिंग कुछ फंक्शन प्लस c मिलता है। जब प्लस c वाला पार्ट आएगा तो वो आएगा हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल। किसमें आएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब देखो चैप्टर का वेटेज भी देख लो, 9 से 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बड़ा ही लेंथी चैप्टर है। सबसे लेंथी चैप्टर आपके पूरे बुक में सबसे लेंथी चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल है। पिछले बार हम लोग ने इस वीडियो को मतलब इस चैप्टर को बड़ा ही तेजी से कवर किया था, इस बार हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को इन क्वेश्चन को समझने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, जुड़े रहना, आप लोग के डाउट्स लेके चलते हुए चलना, और जितने भी डाउट्स है आप लोग हमारे साथ तो शेयर कर ही सकते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम आपके लिए हमेशा की तरह खुला हुआ है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें वेटेज देख लो दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ 9 से 10 मार्क्स के लिए पूछता है क्वेश्चन, 9 से 10 मार्क्स के लिए आते हैं। बाकी दो चैप्टर्स 8 से 9 मार्क्स, 8 से 9 मतलब 8 से 9 मार्क्स, 8 से 9 मार्क्स यहाँ पर पूछता है। तो सारे चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, देख रहे हो आप, 8 से 9 मार्क्स, 8 से 9 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता। अब इसमें कितना 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे तरीके से करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर कुछ टाइप्स को समझते हुए चलना है, बहुत सारे टाइप्स, करीब 7 से 8 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है। अगर वो आप लोग को समझ में आ गए तो ये आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो टाइप्स को मैं धीरे धीरे बताते हुए चलूंगा, आप लोगों को सारे टाइप्स को नोट करना है, धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करना है और फिर एकदम मतलब बोलते हैं ना स्मूथली निकलने वाला है। ओके, अब डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल किसका भाई है, भाई इसका ही भाई है। क्या करता है मालूम है, सिंपल सा, उसी को लेता है और अपर एंड लोअर लिमिट पुट करता है और सी की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर सी आई थी ना, वो सी यहाँ पर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना इसको अच्छे तरीके से तो सी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर गायब हो जाती है। जब सी गायब हो गया दैट मींस वो किस में बदल गया, वो डेफिनेट इंटीग्रल में बदल गया। मतलब हम लोग को एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिलता, तब हमें क्या मिलता है, डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन करते, कॉम्बिनेशन करके हम लोग का एक नया पार्ट आता है जिसमें होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोग का, एक ही ज्यादा नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है, उसको हम लोग को करना है और अच्छे तरीके से उसको कवर कर लेना है। कितना मार्क्स आता है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से। तो ये इस चैप्टर को भी आप लोग को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये दोनों चैप्टर तो ईजी है नहीं, लेकिन आप लोग को क्या करना है, ईजी बनाना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो आप लोग को बड़ा ही बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी है। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैंने कहीं से सुनी थी, मैंने किसी के द्वारा सुनी थी, तो जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। वो कैसे, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ बहुत कुछ नजरअंदाज करके। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि हम लोग इस चीज को सॉल्व करें, इन चीजों को समझे और एंड में हम लोग को क्या करना है, एप्लीकेशन को समझना है। तो एप्लीकेशन में ज्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों, आप लोग कुछ बेसिक कर्व्स याद रखना, कुछ बेसिक कर्व, दैट मींस आप लोग को इलिप्स का कर्व कैसा बनता है, इलिप्स का डायग्राम कैसे बनता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है वो याद रखना है। आप लोग को साइन कर्व याद रखना, आप लोग को हाइपरबोला, आप लोग को पैराबोला, ये सारी कुछ बेसिक सर्कल, ये सारी चीजों का आप लोग को इक्वेशन और उसका डायग्राम आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। अगर वो आप लोग को याद नहीं है तो मैं हूं ना दोस्तों, क्यों डरना है।
ठीक है। तो यहां पर मैं हूं, मैं आप लोगों को सारे डायग्राम्स प्रॉपर्ली लिखवा कर दूंगा, बनवा कर दूंगा, डायग्राम ड्रॉ करवा कर दूंगा। आप लोग को ड्रॉ करना, अपने नोट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके रखने हैं और साथ ही साथ इन चैप्टर्स को आप लोग को कवर करते हुए चलना। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को ये भी मेरे हिसाब से ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल ऐसे कुछ लग रहा है कि लग रहा है। तो ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हम लोग का क्या रहेगा, dy बाय dx या d स्क्वायर y बाय dx, मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन अवेलेबल रहेगा। उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फंक्शन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें देखो सबसे पहली एक्सरसाइज बड़ी ही इजी है, इसमें हम लोग को डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आराम से कर लेंगे, पहली एक्सरसाइज तो स्मूथली निकल जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना होगा, हम लोग को ना वहां पे कुछ कांस्टेंट टर्म्स दिए होंगे, जैसे देखो ना अपन इंटीग्रेशन लेते सी करके कुछ टर्म आ रहा था, वैसे कुछ कांस्टेंट टर्म रहेंगे, उसको एलिमिनेट करना होगा। थर्ड एक्सरसाइज में और लेवल बढ़ेगा तो आप लोग कुछ टाइप्स देखने मिलेंगे, लीनियर, उसके बाद होमोजीनियस, और लास्ट में इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन वाला पार्ट इसके अंदर आएगा, उसको भी हम लोग को समझना है। एप्लीकेशन भी बड़ा ही ईजी है, 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन है उसके अंदर। पहला टाइप होता है आप लोग का, जैसे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। उसके बाद डीके, मतलब देखो जैसे कि अभी आप लोग ने पढ़ा रहेगा, कार्बन डेटिंग की जाती है, मतलब ये इंसान अगर कोई आप लोग को लाश मिलती है तो किसकी उम्र कितनी होगी, ये कितने दिनों पहले मरा होगा, मतलब किसी डेथ कितने दिनों पहले हुई रहेगी, ये सारी चीजों का पता कैसे करते हैं, कार्बन डेटिंग से। तो उसी तरीके से यहाँ पर किसी हर एक चीज का एक हाफ लाइफ होता है, तो हाफ लाइफ वाला चीज हम लोग यहाँ पर इको टाइप में पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में तीसरा टाइप हो गया। चौथा में क्या होगा कि हम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसके ऊपर पढ़ना, और पांचवा जो टाइप मिलेगा आप लोग को मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर। वो आप लोग को ना, वो वाला टाइप है ना, आप लोग की फिजिक्स में भी पढ़ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो पार्ट है ना आपकी फिजिक्स में भी है और यहाँ पर भी है। तो वहां पर हम लोग को कुछ टाइप्स पढ़ने किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में, एप्लीकेशन वाले पार्ट में। लास्ट के दो जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा कौन सा है अपना, सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है। ये थोड़ा सा आप लोग को, थोड़ा सा दिमाग आप लोग का बोलते नहीं कि खा जाएगा, लेकिन कुछ डरने वाली बात नहीं है। हम लोग इस तरीके से इनमें क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले, क्योंकि यहाँ पर अपना आ जाता है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। बच्चे बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्बिनेशन किधर इस्तेमाल करना है, परम्यूटेशन किधर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें ना हम लोग बेसिक के साथ अच्छी तरीके से, जितनी भी चीजें आपने अगर 11th में नहीं पढ़ी तो भी 11th का बेसिक थोड़ा सा आप लोग को देख लेना है। और मैं हूं ना यहाँ पे, मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आप कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है 11th की, वो मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब पूरा 11th पढ़ाना 12th स्टैंडर्ड के साथ तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसके लिए हम लोग 11th के बैचेस लेने वाले हैं, 11th के जो भी चैप्टर से हम लोग पढ़ाने वाले हैं। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं सजेस्ट कर दूंगा जाके भाई ये वीडियो देख के आओ, तो आप लोग को वीडियो देखना और आप लोग को ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी, मतलब वो कवर भी होगा और आप लोग को यहाँ पर भी आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में, इसमें क्या रहेगा आप लोग का, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, और दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन साथ में भी मिल सकता है, और उसके बाद आप लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग का अपना दिमाग अच्छे तरीके से वाइड करके रखना है, मतलब खोल के रखना है, और ज्ञान को लेते रहना। जितने भी नॉलेज आएगी ना आप लोग के पास, दिमाग में ठूसते रहना है, जगह बना के रखो दोस्तों, क्योंकि साल बड़ा ही लंबा होने वाला है और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा जगह रखना, क्योंकि आप लोग के पास फिजिक्स है, आप लोग के पास मैथ्स है, आप लोग के पास बायोलॉजी, आप लोग के पास और भी सब्जेक्ट से जो आप लोग को अच्छे से तरीके से करते हुए चलने हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। देखो मार्क्स ज्यादा नहीं है, 5 मार्क्स का ही है, सॉरी 7 से 8 मार्क्स का ही है, मतलब ये जो चैप्टर है आपका 5 मार्क्स के लिए, और ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए पूछता है। आप देखो ज्यादा मार्क्स नहीं, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर ना। आप लोग को, मतलब जब आप लोग जेडब्ल्यू का एग्जाम देंगे या फिर सीईटी का जो एग्जाम देंगे, वहां पर ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर बाकी सारे चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% पूछेगा। और आप लोग को मालूम है 1-2 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप लोग के सीईटी और जेडब्ल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये चैप्टर को भी ध्यान देना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इजी चैप्टर है, उसमें आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना। एनपी और एनपीक्यू, अब ये सारी चीजें क्या है वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा जब अपन चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक चीजें यही थी जो आप लोग को मुझे बतानी थी। आप लोग को क्या करना है, इन सारे चैप्टर को सबसे पहले इस जो भी मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को वेटेज दिया हुआ, इसको इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करके रख लो, क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। किस तरीके से आप लोग को पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आप लोग को आगे की स्टडी करनी है, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस देना है, कौन से चैप्टर पे थोड़ा कम देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सारे चैप्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर कराएंगे, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर छोड़ देना।
कुछ छोड़ना नहीं है। जो अगर समझ लो छोड़ दिया ना तो फिर भी दिक्कत आ जाएगी। कभी कभी कैसा होता है कि कुछ एक चैप्टर में से इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि अपना दिमाग वहां पे काम नहीं करता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो चैप्टर अपन ने छोड़े ना वहां के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, तो वहां पे अपना दिमाग काम कर जाना चाहिए। इसलिए सारे चैप्टर्स करने हैं आप लोगों को, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। बाकी सारी चीजें आप लोग के लिए तो है, यहाँ पर कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पे आप लोग के लिए मैंने इंस्टाग्राम से मतलब इंस्टाग्राम आईडी आप लोग के लिए ओपन है, वहां पे सारे आपके डाउट्स, आप लोग की सारी दिक्कतें आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ बातें कर सकते हैं आप लोग कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। और आप लोग हमारे साथ और बोलते नहीं क्या मुलाकात नहीं कर सकते लेकिन हमारे साथ गुफ्तगू तो कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बातें करने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे आप लोग के सारे डाउट्स आप लोग के भेजें, मैं आप लोग के सारे डाउट्स वहां पे क्लियर करता हुआ चलूंगा जब अपने चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे हमारे JR कॉलेज के चैनल पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।